नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं न्यूज 99 के लाइव न्यूज पर इस वक्त की खबर। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा द्वारा देवली विधानसभा में केजरीवाल भगाओ दिल्ली बचाओ अभियान चलाया। लगातार राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा पूरी दिल्ली में इस तरह की रैलियां प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता केजरीवाल के झूठे झांसों में न आए। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे न्यूज 99 के लाइव न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आंदोलन केजरीवाल की वायदा खिलाफी की नीतियों के विरोध में था। 2013, 2015 और 2020 में जो आम आदमी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्रों के अंदर जो वायदे उन्होंने किए थे वो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए और ऊपर से जो अब ये नई गारंटी दे रहे हैं और उन गारंटियों में जो एक बहुत बड़ा फाइनेंस इन्वॉल्व है, ये दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारा इनसे इतना कहना था कि जो वायदे आपने किए थे उन वायदों का क्या हुआ, जिनको लेकर के दिल्ली के मजदूरों ने, दिल्ली के मुस्लिमों ने, दिल्ली के दलितों ने, दिल्ली के किसानों ने एक मुश्त होकर के तुम्हें वोट दिया था इस उम्मीद के साथ कि जो काम इस दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, शायद वो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने का नाम दे करके आई पार्टी शायद इस काम को करेगी। भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं, वो भ्रष्टाचार तो और ज्यादा बढ़ गया और ऊपर से जो नई योजनाएं चला रहे हैं। देखिए, ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल मॉडल है मेरा शिक्षा का मॉडल। उसी वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल के अंदर अभी 20 दिसंबर को हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था इन्हीं की विधानसभा में मंडी हाउस पे, जहाँ पर 3000 स्कूल में काम करने वाले जो IT असिस्टेंट है, जो डिप्लोमा होल्डर बच्चे हैं, जो डाटा एंट्री करते हैं, प्रिंसिपल के साथ बैठ के उनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिलती। इसी तरीके से मस्जिदों के अंदर जो वक्फ बोर्ड की मस्जिद हैं, उनके अंदर जो इमाम हैं, उन इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। तो जब 17 महीने से इमामों को सैलरी नहीं मिल रही तो पुजारियों को सैलरी कहाँ से देगा? इंजीनियर साहब, मेरा एक सवाल था, गृहस्थियों को सैलरी कहाँ से देगा? हाँ, सवाल पूछिए आप। जैसे कि उन्होंने 3 वादे किए थे, बिजली, पानी और बस फ्री, वो तो पूरे करे। देखिए, बिजली पानी का वादा पूरा किया, ये भ्रम है। जहां आप खड़े हुए हैं इस विधानसभा में आज भी टैंकर पानी बेच रहा है। आज भी इस विधानसभा के अंदर 3 वार्ड ऐसे हैं जहां पर लोग 15-15 दिन का इकट्ठा किया हुआ पानी पीते हैं। अगर आप उधर की गलियों में गए हैं, जहां से आप आए हैं, संगम विहार बांध का एरिया, वहां एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है और जो टैंकर सरकारी भिजवाए जाते हैं वहाँ पर पैसे लेकर के 500 रुपये में टैंकर बेचा जा रहा है। मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से प्रेम चौहान का आप विरोध करें, वो नया प्रशासन प्रेम चौहान का विरोध देखिए, प्रेम चौहान का विरोध नहीं है, ये विरोध केजरीवाल की पॉलिसी का है। भाई, प्रेम चौहान तो सिर्फ यहाँ है, हमारा विरोध तो पूरी 70 विधानसभाओं में, तो दूसरी विधानसभाओं में तो प्रेम चौहान नहीं है ना, वहाँ तो कोई और मेहमान होगा, वहाँ तो किसी और को टिकट दिया होगा। निश्चित रूप से हमारा प्रेम चौहान से मतलब नहीं है। हमारा देखिए, ये जितने भी विधायक बनते हैं, ये सब लोग केजरीवाल के नाम पर डली हुई वोटों के आधार पर बनते हैं। जो नीतियाँ तय करती है वो मंत्रिमंडल नीतियाँ बनाता है, दिल्ली सरकार नीतियाँ बनाती है, विधायक का कोई बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं है। सर, कितना असर पड़ेगा? इंजीनियर साहब, एक हॉस्पिटल बनाया, बहुत कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर कितना पड़ेगा, ये बहुत ही आलम साहब ने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और ये आपके सम्मानित चैनल की वजह से जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीटें जीती। ये तो आपको मालूम है, लेकिन आप लोगों को ये मालूम नहीं है कि उन जीती हुई 32 विधानसभाओं में 31 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां हार और जीत का मार्जिन मात्र 5,000 रहा है। जैसे सिसोदिया साहब की थी, मात्र 2,000 वोटों से जीती और इस बार उन्होंने अपना चुनावी क्षेत्र बदल दिया। इसी क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली में जो बिजवासन की विधानसभा है, बिजवासन विधानसभा मात्र 772 वोटों से जीती गई थी।
ऐसे ही सत्येंद्र जैन की, मेरे कहने का मतलब है 31 विधानसभाएं ये इतने कम मार्जिन से जीती थी। और कब? जब सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था। इस बार तो तमाम मंत्री संतरी मुख्यमंत्री सब जेल जा चुके हैं। तो 5000 की मार्जिन वाली सीटों में अगर 2500 वोट भी इधर से उधर हो गया तो ये भाई साहब तो आसमान में से नीचे गिरेंगे। इसलिए हम इनको कह रहे हैं, समझ जाओ, जिन लोगों से वादा किया था ये साथ बैठ करके बात करो, नहीं तो इस बार इनकी सरकार बनेगी नहीं, किसकी बनेगी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं। भागीदारी मोर्चा किस पार्टी का समर्थन करेगा? किसी का नहीं करेगा। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा किसी पार्टी का समर्थन करने के लिए मुहिम नहीं चला रहा। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा सत्ता पर बैठी हुई कुर्सी के विरोध में उन लोगों के खिलाफ आंदोलन चला रहा है जो सत्तासीन है। कल अगर भाजपा सत्ता में होगी तो भाजपा के खिलाफ आंदोलन होगा, कल कांग्रेस होगी तो कांग्रेस के होगा। जो सत्ता में है निश्चित रूप से आंदोलन उसी के खिलाफ होगा। बाकी दिल्ली की सम्मानित जनता जागरूक है, वो खुद निर्णय ले कि उसको कहाँ जाना है। हम किसी पार्टी की वकालत करने या किसी की सिफारिश करने के लिए, किसी को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा काम नहीं करेगा, ना इसने अब तक किया। जो 12 बजे शुरू हुई थी, जो हजारों साथियों ने आज हिस्सा लिया है और देवली विधानसभा के अंदर दिल्ली सरकार की नीतियों के विरोध में जो आज जनता ने पर्दाफाश किया है कि 10 साल के शासनकाल के अंदर किस तरीके से केजरीवाल ने जनता को ठगा है और किस तरीके से वादा खिलाफी की है। आज दिल्ली की और देवली की सामान्य जनता ने केजरीवाल जी की वादा खिलाफी का सब यात्रा निकाली है। और ये सब यात्रा दिल्ली की तमाम 70 विधानसभाओं में ऐसे ही निकाली जाएगी और जनता को उनका अधिकार बताया जाएगा। और जो फ्री की रेवड़ी बांट करके ये फिर दोबारा जनता को गुमराह कर रहा है, इसकी हकीकत जो है बताने का काम किया जाएगा। तो आज के इस प्रदर्शन के अंदर, आज की इस पद यात्रा के अंदर, आज की शव यात्रा के अंदर जो केजरीवाल की वादा खिलाफी की नीतियों की शव यात्रा आज देवली विधानसभा के सम्मानित साथियों ने हजारों की संख्या में 7 पैदल चल करके 5 घंटे में निकाली है। मैं तमाम साथियों का, माताओं का, बहनों का, युवाओं का, बुजुर्गों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि जो बराबर की 2 विधानसभाएं हमारी हैं, वो जय संगम बिहार विधानसभा है और जय अम्बेडकर नगर विधानसभा है। अभी 1-2 दिन के अंदर इसी तरीके की यात्रा हम वहाँ पर भी निकालेंगे और इस विधानसभा का एक महत्वपूर्ण वार्ड दक्षिणपुरी अभी बचा हुआ है। एक दिन फिर आपको तकलीफ देंगे, दक्षिणपुरी के अंदर भी इसी तरीके की हम यात्रा निकालेंगे। हमारा कानून के हिसाब से हमारी परमिशन 4 बजे तक थी। हम संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए हम अपने जो कानून के दायरे में रहकर हम इस पद यात्रा को आज यहीं पर इसी वक्त दिनांक 5 जनवरी 2025 को देवली विधानसभा की पद यात्रा आज शाम को 4 बजे यहीं पर संपन्न कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में हम ऐसे ही जाएंगे और केजरीवाल भगाओ, दिल्ली बचाओ, पूरे बीते 10 साल नहीं चाहिए केजरीवाल, इन नारों को लेकर हम दिल्ली की सामान्य जनता के बीच में जाएंगे। मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का, पुलिस प्रशासन का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आज की पद यात्रा में लंबे समय तक हमारे साथ चले और जो हमारी यात्रा से दिल्ली की, देवली की सामान्य जनता को तक हुआ है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आज इस पद यात्रा का यहीं पर समापन कर रहे हैं। धन्यवाद।